food ingredients, materials which are used to prepare food items are called ingredients। यानी कि मटेरियल्स को हम लोग बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए जो भी हम लोग उसमें ऐड करते हैं सब्सटेंसेस, वो सब के सब जो हैं फूड इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। अगर हम लोगों को राइस प्रिपेयर करना हो तो हम लोग के लिए क्या क्या चाहिए होती है? कच्चा राइस लेंगे, वाटर लेंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे, बॉयल करेंगे, फिर हमें जो राइस मिलेगा वो उस फॉर्म में होगा जिस फॉर्म में उसका हम लोग यूज करते हैं। तो ये फूड इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हो जाएगा? रॉ राइस प्लस वाटर। और हम लोग वेजिटेबल कढ़ी बनाना है तो उसके लिए क्या क्या यूज करेंगे? इंग्रेडिएंट्स के फॉर्म में वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स, ऑयल, स्पाइसेस जो हम लोग टर्मरिक यूज करते हैं या और भी तरह के जो स्पाइसेस होते हैं वो यूज करते हैं, सब के सब जो हैं स्पाइसेस हो गए। वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, या कुछ और भी टेस्ट फ्लेवर लाने के लिए अलग अलग चीज़ें जो मिक्सअप करते हैं, वो सब के सब जो अलग अलग पार्ट्स मिक्सअप होने के बाद हमें जो वेजिटेबल कड़ी मिलता है उसके पहले के जो प्रोसेस में जो भी एडिशन होती हैं, मिक्सअप होता है, वो सब के सब इंग्रेडिएंट्स में काउंट किए जाते हैं। तो फूड इंग्रेडिएंट्स का मतलब ये हुआ कि जिस फॉर्म में हम लोग फूड को यूज़ करते हैं उस फॉर्म में यूज करने से पहले जो भी उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की गई हैं उसके अंदर टेस्ट लाने के लिए या उस फॉर्म में लाने के लिए जिस फॉर्म में हमको उसको यूज करते हैं, वो सब के सब इंग्रेडिएंट्स में काउंट किए जाते हैं। इसके बाद आएगा सोर्सेस ऑफ फूड। तो मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि जो हम लोगों को फूड मिलता है उसके दो सोर्स होते हैं, मेनली दो सोर्स होते हैं, एक प्लांट्स, एक एनिमल, ह्यूमन बींग्स जो जहाँ से फूड को अचीव करता है। एक होता है प्लांट्स, एक होता है एनिमल। प्लांट्स जो होते हैं वो जो होते हैं ऑटोटर्फ कहलाते हैं या प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। इसके रीजन क्या है कि ये फूड को खुद से प्रिपेयर करते हैं, वो किसी और चीज़ से फूड नहीं उन्हें मिलता है, वो फूड को अपने जरिए प्रोड्यूस करते हैं। ये जो प्रोसेस होता है फूड प्रिपेयर करने का, इसे हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस, green plants make their food in the presence of sunlight and chlorophyll. This process is called photosynthesis process. ये प्रोसेस क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो ग्रीन प्लांट्स में जिस वजह से वो ग्रीन होते हैं उसे क्लोरोफिल कहते हैं। एक ग्रीन पिगमेंट है, एक केमिकल है जो कि जिसके कारण जो होता है ग्रीन प्लांट्स जो होता है ग्रीन होता है। तो उस ग्रीन प्लांट के अंदर अगर क्लोरोफिल है, अगर वो प्लांट ऑलरेडी ग्रीन है तो उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होगा ही और क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा ही। तो क्लोरोफिल, सनलाइट और वाटर, इन तीनों के प्रेजेंस में वो प्लांट जो है खुद से सेल्फ जो है फूड को प्रिपेयर करता है। ये जो प्रोसेस चल रही होती है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो यानी कि लाइट, सिंथेसिस का मीनिंग होता है टू मेक, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में जो बनता है उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? फूड को प्रिपेयर करते हैं और जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टोर कर देते हैं वेजिटेबल के फॉर्म में, फ्रूट्स के फॉर्म में, ग्रेन के फॉर्म में या किसी और तरीके से, या रूट्स के फॉर्म में किसी और तरीके से उसको स्टोर कर लेते हैं। और हम जो ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स जो हैं उसी फूड को, स्टोर किए हुए फूड को हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग क्या किस कैटेगरी में आएंगे? हिट्रोट्रफ्स। हम लोग किस में आएंगे? हिट्रोट्रफ्स में आएंगे, क्योंकि हम लोग जो है फूड जो है किसी ऑटोट्रफ से, किसी प्रोड्यूसर से यानी कि प्लांट से हम लोग गेन करते हैं। तो हम लोग हिट्रोट्रफ्स के में आएंगे। यहाँ पर ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ और ट्रफ का मतलब होता है नर्सिंग। नर्सिंग यानी कि तैयार करना। तो हम लोग क्या पढ़े कि सोर्स ऑफ फूड जो होते हैं दो हैं, एक प्लांट्स, एक एनिमल्स। प्लांट्स खुद से प्रिपेयर करते हैं, इसके लिए वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे होते हैं और इसके जरिए फूड को प्रिपेयर करते हैं। हम एनिमल्स जो हैं, हम ह्यूमन बींग्स जो हैं, उस फूड का यूज कर लेते हैं और हम लोग खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं फूड, बल्कि किसी प्लांट से हम लोग उसको गेन करते हैं। हम लोग हिट्रोट्रफ्स के कैटेगरी में आते हैं। अगला टर्म है फूड फ्रॉम प्लांट्स। अब हम लोग को फूड मिलता है जो प्लांट्स से, वो किस किस फॉर्म में मिलता है? तो हम लोग वी गेट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट्स सच एज, हम लोग कुछ फ्रूट्स भी हम लोग को मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिल सकते हैं, ग्रेन मिलते हैं, सीड्स मिलती हैं, पल्सेस मिलती हैं, अलग अलग वेराइटी से हम लोग को हैं
प्लांट से फूड को प्राप्त करते हैं और उसका हम लोग यूज करते हैं। इसके टेस्ट भी डिफरेंट हो सकते हैं। मेनली जो है टोटल टेस्ट जो होते हैं वो 5 टेस्ट होते हैं। पहला स्वीट, जिससे आप लोग पहले से परिचित हो, मीठा लगना, शुगर खाते हैं हम लोग, मीठा लगती है वो स्वीट। सावर, जो कि खट्टा वाली बात जो होती है, जो कि ऑरेंज खाने से टेस्ट जो आपको मिलता है। सॉल्टी, सॉल्ट खाकर टेस्ट कर लीजिए, सॉल्टी समझ में आ जाएगा। और इसके बाद बीटर, तीखा, मिर्च खाने के बाद जो स्वाद आती है। एक टेस्ट है उमामी, जिसे कि सेवरी बोलते हैं। ये जो है कॉम्बिनेशन है, टेस्ट का कॉम्बिनेशन है। 2-3 टेस्ट को एक साथ अगर मिक्सअप कर दें और जो कॉम्बिनेशन हमें जो मिलेगा, जो फ्लेवर हमें मिलेगा, जो टेस्ट हमें मिलेगा, उस टेस्ट को बोलते हैं उमामी। जैसे कि अगर हम लोग पका हुआ कोई मैंगो खाते हैं तो उसमें देखते हो कभी कभी हम लोग को मीठा वाली भी आता है टेस्ट। इसके बाद कौन सा टेस्ट आ जाएगा? खट्टा वाला भी टेस्ट आता है। शरबत हम लोग पी रहे होते हैं, मीठा भी लगता है, खट्टा भी लगता है। उसमें अगर और भी कोई मिक्सअप कर दे फ्लेवर तो उसका भी टेस्ट हमें मिलता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? उमामी बोलते हैं। तो ये टोटल कम्बिनेशन हो गया अलग अलग डिफरेंट टेस्ट का, उसे हम लोग बोलेंगे उमामी। और भी हम लोग को कुछ टर्म्स पढ़ने हैं।